हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। इसी मंगल कामना के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण जी जो अपने शीश पर धारण किए रहते हैं। आज हम उस चमत्कारी वस्तु के बारे में बात करेंगे और उसके चमत्कार के बारे में जानेंगे, जिससे आपका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण होने लगेगा यदि आपने ये उपाय किए। तो चलते हैं जानते हैं कि मोर पंख के महत्व के बारे में। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में मोर पंख को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। मोर पंख का संबंध भगवान श्री कृष्ण से माना जाता है और भक्तों की आस्था में खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण खाटू श्याम जी की पूजा में मोर पंख का विशेष महत्व बताया जाता है और मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ मोर पंख को पूजा में शामिल करने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और मन को शांति मिलती है। मोर पंख अपने सुंदर रंगों के कारण भी विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इसके रंगों को दिव्यता, सौंदर्यता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। बहुत से भक्त अपने पूजा स्थान में मोर पंख रखते हैं और इसे भगवान को अर्पित करते हैं और खाटू श्याम जी को भक्त प्रेम से शीश के दानी, हारे का सहारा और लगदातार कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से उनका संबंध होने के कारण मोर पंख को श्याम बाबा की भक्ति में शुभ माना जाता है। हालांकि धार्मिक ग्रंथों में हर समस्या के समाधान की कोई निश्चित गारंटी नहीं दी जाती, लेकिन भक्त परंपरा में मोर पंख को श्रद्धा से पूजा में रखने की मान्यता प्रचलित है। यदि आपके मन में कोई इच्छा है और परेशानी है या आप अपने जीवन में शांति और सकारात्मक चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करके बाबा खाटू श्याम जी की शरण में स्मरण करें। किसी भी उपाय का आधार डर या लालच नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा और अच्छे कर्म होने चाहिए और इस उपाय को बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले गुरुवार या एकादशी या किसी भी शुभ दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, अपने पूजा स्थान को साफ करें। बाबा खाटू श्याम जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो बाबा को फूल, इत्र और प्रसाद अर्पित करें। अब एक साफ और सुंदर मोर पंख लें, उसे बाबा श्याम के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर बाबा श्याम का ध्यान करें। मन ही मन अपनी प्रार्थना कहें और ओम श्री श्यामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। प्रत्येक मंत्र के साथ बाबा का स्मरण करें और मन को शांत रखें। जाप पूरा होने के बाद बाबा से कहें अपनी प्रार्थना, हे श्याम बाबा, मैं आपकी शरण में आया हूँ या आई हूँ। मेरे जीवन से नकारात्मक और भय दूर करें, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद मोर पंख को पूजा स्थान में भगवान के पास रख दें। और दूसरा यह उपाय है, यदि घर में बार बार तनाव या अशांति रहती है तो पूजा स्थान में एक मोर पंख रखकर प्रतिदिन कुछ मिनट बाबा श्याम का नाम स्मरण कर सकते हैं। सुबह या शाम दीपक जलाएं और श्रद्धा से जय श्री श्याम का जाप करें। इसके साथ घर में किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना, अन्न का दान करना और माता पिता तथा बड़ों का सम्मान करना भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ध्यान रखें कि केवल किसी वस्तु को करने या रखने से जीवन को सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, ऐसा निश्चित रूप से कहना उचित नहीं है। धार्मिक रूप से आस्था और सकारात्मक संकल्प के साथ यह उपाय करना बेहतर होगा।
अपनी मनोकामना के लिए क्या करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे लेकर बाबा श्याम के सामने बैठें। एक मोर पंख अपने सामने रखें और कुछ समय आंखें बंद करके बाबा श्याम का ध्यान करें। अपनी इच्छा को बार बार दोहराएं और इसके बजाय बाबा से यह प्रार्थना करें, बाबा यदि मेरी इच्छा मेरे और मेरे परिवार के लिए उचित है तो उसे पूरा करने का मार्ग दिखाइए, और यदि इसमें कोई बाधा है तो उसे दूर करने की शक्ति तथा सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। यह प्रार्थना मन को शांति देती है और व्यक्ति को सकारात्मक सोच के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मोर पंख रखने की सावधानी क्या क्या रखें। मोर पंख को हमेशा साफ स्थान पर रखें। उसे पैरों के पास गंदे स्थान पर ऐसी जगह पर ना रखें जहां उसका अनादर हो। पूजा की वस्तुओं को श्रद्धा से संभालना चाहिए। यदि मोर पंख टूट जाए या पुराना हो जाए, खराब हो जाए तो उसे सम्मान पूर्वक किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें या धार्मिक परंपरा के अनुसार उसका विसर्जन करें। उसे कूड़े या गंदे स्थान पर फेंकना उचित नहीं माना जाता। सबसे बड़ा उपाय बाबा श्याम का है। खाटू श्याम जी की कृपा पाने के लिए सबसे सरल और सुंदर उपाय है सच्चे मन से भगवान का नाम लेना और सबसे कर्म अच्छा किसी की भी धार्मिक उपाय के साथ अपने व्यवहार में ईमानदारी, दया, संयम और सेवा को शांति में शामिल करें। किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन कराना, पशु पक्षियों के लिए पानी रखना, ज़रूरतमंद की सहायता करना और किसी दुखी व्यक्ति की मदद करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। और अगर आप मोर पंख का उपाय कर रहे हैं तो उसे केवल धन या मनोकामना पूरी करने का साधन ना समझें। इसे बाबा श्याम के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक मानें। बाबा श्याम से एक बात हमेशा कहें कि हे शीश के दानी, हे खाटू वाले श्याम बाबा, मेरे जीवन में जो सही है वही प्रदान करें। मुझे गलत रास्ते से बचाएं, मेरे मन को मजबूत बनाएं और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। यही सच्ची भक्ति है। यही सहारे के सहारे से अरदास करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी जो भी परेशानियां हैं, धीरे धीरे इस उपाय को करने से और हमारे जीवन से धीरे धीरे जो भी परेशानियां हैं वो चली जाएंगी। बाबा श्याम की कृपा से, उनका आशीर्वाद, छोटे छोटे उपाय करते रहना। अपने मंदिर में ये मोर पंख हमेशा रखें और इसकी पूजा करें। और ये सारे उपाय अपने शांत मन स्वभाव से करना है और किसी भी नेगेटिविटी बातों को विचार मत करना और उनको अपने अंदर मत लाने देना। इन छोटे उपायों से देखेंगे आपकी कैसे तरक्की होने लगती है, कैसे आपका जीवन सुखमय होने लगता है, कैसे ये जो है गंदे विचार हैं वो दूर होने लगते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, कभी भी दूसरों की बातों से जीवन में मन को दुखी मत करो। कि हे पार्थ, कभी दूसरों की बातों से जीवन को दुखी मत करो। लोग क्या सोचते हैं यह उनका काम है, तुम क्या करते हो यह तुम्हारा धर्म है। तो इसलिए अपना जो है कर्म है वो करते रहना, ये हमारा धर्म है। दुनिया में सब तुम्हें पसंद करे ये संभव तो नहीं। दुनिया में सब तुम्हें पसंद करे ये संभव तो नहीं। लोगों की बातों में ध्यान दोगे तो जीवन भर उलझते ही रह जाओगे। सच की राह पर चलने वाला मनुष्य कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन जब सुख आएगा तब उससे सुखी कोई नहीं होगा। इसलिए हमेशा धर्म की राह पर चलो, अपना कर्म करते रहो और बाकी सब बाबा के सहारे छोड़ दो। बाबा ज़रूर अच्छा करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने श्याम प्रेमियों के साथ शेयर ज़रूर करना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना और ताकि हम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हमें आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग देना। और इसी मंगल कामना के साथ
अब वीडियो हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ और एक नए चमत्कार के साथ। ओके बाय, राधे राधे।